बंगाल चुनाव में दांव पर है मोदी शाह की किस्मत। ममता जीत गई तो बीजेपी पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। बंगाल में जीती टीएमसी तो खत्म होगा मोदी का राजनीतिक करियर। और अगर बंगाल में हारी बीजेपी तो देश में क्या क्या होंगे बदलाव। नमस्कार, ये एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने ये माहौल बना दिया है कि बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिला देगी। लेकिन सवाल ये है कि मोदी शाह की रणनीतियों के बावजूद अगर ममता बनर्जी अपना राजनीतिक किला बचाने में कामयाब हो जाती हैं तो क्या होगा। और अगर बीजेपी एक बार फिर से बंगाल का चुनाव बुरी तरह हारती है तो देश की राजनीति में इसके परिणाम क्या होंगे। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और हाँ, अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव हारती है तो इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासत पर भी पड़ेगा। लेकिन आखिर वो असर क्या होगा, उसको जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसकी जानकारी आपके पास तुरंत आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी शाह केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए थे तो उनका लक्ष्य केवल एक था, बंगाल की सत्ता पर बीजेपी का कमल खिलाना। 2016 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का कोई आधार नहीं था। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी और टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। इसके बावजूद बीजेपी केवल 77 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये पूरी उम्मीद कर रही है कि वो इस बार टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और ममता बनर्जी का 15 साल का शासन खत्म कर देगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी ने ये माहौल बना दिया है कि बीजेपी इस बार बंगाल जीतने वाली है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सभी बंगाल की गलियों में घूमकर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पूरी आक्रामकता के साथ ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण वाले शासन का अंत होने वाला है और इसीलिए बंगाल की जनता को बिना डरे मतदान के लिए निकलना चाहिए और बीजेपी के लिए वोट करना चाहिए। एक खास बात यह भी है कि इस बार के बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग ने भी ज्यादा सख्ती की है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी मशक्कत के बावजूद अगर एक बार फिर बीजेपी बंगाल का चुनाव हार जाती है और ममता बनर्जी अपना राजनीतिक किला बचा लेती हैं तो इसका देश की राजनीति पर असर क्या पड़ेगा। क्योंकि अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव हार गई तो मोदी शाह की बहुत किरकिरी हो जाएगी, जिसके चलते देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आखिर वो बदलाव क्या होंगे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और हाँ, अगर बंगाल के चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो यूपी की सियासत में इसका सीधा असर दिखाई देगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद बढ़ सकता है। लेकिन वो कैसे होगा, उसके बारे में जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो अगर बंगाल के चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो देश की राजनीति में पहला बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक कद को लेकर होगा और विपक्ष के बीच ये संदेश जाएगा कि ममता बनर्जी वो नेता हैं जिनके आगे मोदी शाह भी नाकाम हो जाते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि ममता बनर्जी देश की राजनीति में एक बड़ी नेता के तौर पर उभरेगी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाएगा कि अमित शाह की चाणक्य नीति
अब बीजेपी के काम नहीं आ रही है और इसीलिए अब बीजेपी को नई राजनीतिक लीडरशिप डेवलप करनी होगी। बीजेपी के अंदर ही मोदी शाह का विरोध हो सकता है और ये एक लाजमी बात है, क्योंकि जीत होती है तो अपने समर्थकों को भी तानाशाही अच्छी लगती है, लेकिन जब हार होती है तो लोकतंत्र भी चुभने लगता है। अगर बीजेपी बंगाल का विधानसभा चुनाव हार जाती है तो देश की राजनीति में दूसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि बीजेपी जातीय राजनीति से पीछे हटने लगेगी, क्योंकि बंगाल से बाहर बीजेपी लगातार जातिवाद की राजनीति कर रही है, जिसके चलते उसके ही समर्थक उसके आलोचक बन गए हैं। ऐसे में अगर बीजेपी बंगाल हारती है तो वो बैक टू बेसिक की स्थिति में वापस आ जाएगी और हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने लगेगी, क्योंकि बीजेपी को हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा सफलता मिली है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति का एजेंडा खुद सेट करना होगा, क्योंकि बीजेपी अगर विपक्ष को फॉलो करेगी तो उसका बंटाधार हो जाएगा। अगर बीजेपी बंगाल का विधानसभा चुनाव हारती है तो देश की राजनीति में तीसरा बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी के बंगाल हारने के बाद टॉप लीडरशिप सवालों के घेरे में होगी और कार्यकर्ताओं में नीरसता होगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने बंगाल के चुनाव में खुलकर ममता बनर्जी का समर्थन किया था और अगर ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव जीत जाती हैं तो सीधे तौर पर यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का जोश काफी हाई होगा। इसके चलते अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ बीजेपी को यूपी की सियासत में पछाड़ने की कोशिश करेंगे। और अब बात आती है अपने सबसे बड़े मुद्दे की, यानी योगी आदित्यनाथ की। अगर बीजेपी बंगाल का विधानसभा चुनाव हारती है तो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद देश की राजनीति में बढ़ सकता है। एक तरफ मोदी शाह की रणनीतियों पर सवाल खड़े होंगे तो दूसरी ओर ये मांग की जाएगी कि मोदी शाह को अब योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एक सच ये भी है कि यूजीसी विवाद के बाद बीजेपी के समर्थक ही उसके आलोचक बन गए हैं और खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने लगे हैं। अब खास बात यह भी है कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, बीजेपी के वही समर्थक योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हैं और खुलकर ये मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। मतलब ये कि अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में प्रमोट किया जाता है तो बीजेपी के नाराज समर्थक वापस बीजेपी के पास लौट सकते हैं, जिसके चलते बीजेपी का आंतरिक संगठन और आरएसएस भी ये मांग कर सकता है कि मोदी शाह को अब योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में प्रमोट करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बंगाल चुनाव की वजह से देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देश की राजनीति के ये वो बड़े बदलाव हैं जो तब होंगे अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव हार जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी अभी बंगाल का चुनाव हारी नहीं है और ना ही जीती है, क्योंकि नतीजों के लिए हमें 4 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर बीजेपी बंगाल का चुनाव हार जाती है तो इसमें से कई बदलाव आपको दिखाई देंगे। फिलहाल हमारे इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।